कफारा। जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ तो वो देख रहा था यरूशलेम को, और यरूशलेम के लोगों को देखकर रोने लगा, क्योंकि वो जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मेरे अजीजों, यरूशलेम में मेरे यीशु का शानदार इस्तकबाल हुआ। जब मेरा यीशु यरूशलेम आया तो यरूशलेम ने उसका इस्तकबाल खजूरों की डालियों से जमीन पर कपड़े बिछाकर किया। मेरे अजीजों, होशाना होशाना के नारे लगाए, जिसका मतलब है नजात देने वाला। आखिरी ईद फसा पर यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाया और कहा, ये मेरा खून और बदन है, जब तुम इकट्ठे हो तो मेरी यादगारी में ऐसे ही किया करो। और अपने शागिर्दों के पांव धोए। मेरे अजीजों, यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। उसने हलीमी और फरोतनी को दिखाया। बादशाहों के बादशाह ने पैर धोए अपने रसूलों के, अपने आप को झुका दिया, क्योंकि हमेशा झुके हुए को फल लगता है। मेरे अजीजों, फिर यीशु गतसमनी बाग में दुआ करने गया। फिर यीशु गतसमनी बाग में पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ में दाखिल हुआ तो वो देख रहा था यरूशलेम को, और यरूशलेम के लोगों को देखकर रोने लगा, क्योंकि वो जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मेरे अजीजों, यरूशलेम में मेरे यीशु का शानदार इस्तकबाल हुआ। जब मेरा यीशु यरूशलेम आया तो यरूशलेम ने उसका इस्तकबाल खजूरों की डालियों से जमीन पर कपड़े बिछाकर किया। मेरे अजीजों, होशाना होशाना के नारे लगाए, जिसका मतलब है नजात देने वाला। आखिरी ईद फसा पर यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाया और कहा, ये मेरा खून और बदन है, जब तुम इकट्ठे हो तो मेरी यादगारी में ऐसे ही किया करो। और अपने शागिर्दों के पांव धोए। मेरे अजीजों, यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। उसने हलीमी और फरोतनी को दिखाया। बादशाहों के बादशाह ने पैर धोए अपने रसूलों के, अपने आप को झुका दिया, क्योंकि हमेशा झुके हुए को फल लगता है। मेरे अजीजों, फिर यीशु गतसमनी बाग में दुआ करने गया। फिर यीशु गतसमनी बाग में पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ दुआ करने गया। यीशु का पसीना खून की बूंदें बनकर गिरने लगा और खुदा से दुआ की, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे अजीजों, जब गतसमनी बाग से वापस आया तो शागिर्दों को सोते पाया। बाकी जो शागिर्द थे ना, वहां सो रहे थे, तो उनको सोते पाया तो उनसे कहा, जागो
और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यहूदा अक्सर युवती बड़े हजूम लाठियों और तलवारों के साथ उसको पकड़वाने आया, उसका बोसा लिया। मेरे अजीजों, 3 सिक्कों के एवज मेरे यस्सु को उसने पकड़वा दिया। कितना गजब किया उसने। उन्होंने मेरे यस्सु से पूछा, क्या तू यस्सु नासरी है? तो यस्सु ने कहा, हाँ मैं हूँ। उन्होंने कहा, तसल्ली कर लेना, पूछ ले क्या ये यस्सु नासरी है। मेरे अजीजों, यस्सु को 6 अदालतों में लजाया गया। 6 अदालतें। मेरे यस्सु को 3 मजहबी, 3 सियासी अदालतें, यहूदी और रूमी। पहले हन्ना के पास, फिर काफा के, फिर सदर अदालत में। सारी रात मेरे यस्सु को अदालतों में घसीटते रहे, उस पर गुनाह साबित करने की कोशिश करते रहे। तरेत, ज़बूर, हर तरह के फतवे शोर मारे, लेकिन मेरे यस्सु में कोई गुनाह साबित नहीं हुआ। मेरे अजीजों, हालेलुया। सुबह होते ही उसे पिलातुस के पास ले जाया गया। पिलातुस ने उसे हेरोदेस के पास, हेरोदेस ने उसका मजाक उड़ाकर फिर पिलातुस के पास भेज दिया। पिलातुस की बीवी ने ख्वाब देखा कि यीशु मसीह रास्तबाज है, और अपने शौहर को बताया, पिलातुस को बताया, इसको कुछ ना कहना वरना तेरे ऊपर अजाब आएगा। पिलातुस की आंखें खुल गई। पिलातुस ने कहा, मैं कोई गुनाह नहीं पाता, मैं इसकी तरफ से हाथ धोता हूँ। तो मेरे अजीजों, वही लोग जिन्होंने पाम संडे वाले दिन उसकी राह में डालियां और कपड़े बिछाए, आज वही कह रहे हैं, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, इसकी जगह बराबर को छोड़ दो। मेरे अजीजों, ये वही लोग हैं जिन्होंने यीशु का शानदार इस्तेमाल किया। मेरे हाका की जगह, मेरे मसीह की जगह उस कातिल बराबा को कह रहे हैं, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन ये लोग बराबा का मुकाबला बेऐब बरा से कर रहे हैं, जो बेगुनाह था, पाक था। करो अपनी ये 7वां कलमा था, बाप और बेटा रूहे अक़दस तीनों है यकजा। यीशु में आप सबकी सलामती हो। तो मेरी तरफ से आखिरी जुमा आप सबको मुबारक हो। तो हम मुबारक लोग हैं जो खुदा के पास बैठे हुए हैं, खुदा के साथ मिले हुए हैं, खुदा के कलाम मुकद्दस को सुन रहे हैं। जिन्होंने इस दिन को मिस कर दिया, उन्होंने खुदा को मिस कर दिया। बरकत तब आती है जब हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहते हैं। तो सभी मेरी बहनों, और तकीर साहब ने बहुत अच्छे कलमात पेश किए। खुदावंद इनको बरकत दे, खुदा इनको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करे। तो खुदावंद हमेशा इनके साथ रहे और ये हमेशा खुदा के साथ जुड़े रहे। तो मैं चंद शायर आपकी खिदमत में शाबाश मिलकर। सूली चढ़ जाने वाला मरियम दलाले, जगनू बचाण वाला, जगनू बचाण वाला मरियम दलाले। अच्छा, अपनी जुबानों को आपने खोलना है।
प्रस्तुत अपने हिस्से की खुद करनी है तो बरकत पाएंगे मिलकर। सूली चढ़ जाने वाला मरियम दा लाले। तुम्हारी बारी। ये वो बात है जब यीशु मसीह ने कहा था कि ऐ बाप सबको माफ कर, तो सूली पर भी उसने दुआ की है। लहू दा वग वग धरती नु रंग दा दुख देण वाले आदि खैर पे मंगदा था ठेडे खाण वाला मरियम दा लाले। तुम्हारी बारी। था ठेडे शाबाश शाबाश। फिर से था ठेडे खाण वाला। था ठेडे खाण वाला मरियम दा लाले। सूली चढ़ जान वाला मरियम दा लाले। कोड़े आदि मार खाके उफ भी नहीं करदा साढ़े गुनाहां दे लई दुख पे आजरदा। कोड़े आदि मार खाके उफ भी नहीं करदा घोड़े आदि मार खाके उफ भी नहीं करदा साढ़े गुनाहां दे लई दुख पे आजरदा। रोगां नूं मकाउण वाला मरियम दा लाले। एक बात याद रखें, आपके रोग दायमी हो, आपकी बीमारियां दायमी हो, लेकिन उसने सलीब पर जान देकर हमारे रोगों को खत्म कर दिया है। हालेलुया। मिलकर आपने कहना है रोगानू मकोड़ वाला मरियम दा लाले। इकरार करें, इकरार, शाबाश। रोगानू मकोड़ वाला मरियम दा लाले। शाबाश। सूली चढ़ जान, सूली चढ़ जान वाला मरियम दा लाले। हथी पैर किल सिर कंडिया दा ताज ओदी मेहरबानी रखी साड़ी लाजे। हथी पैरी किल सिर कटिया दा ताजे ओ भी मेहरबानी ने रखी साड़ी लाजे। बिछड़े मिलाने वाला मरियम दा लाले। हम किससे जुदा हो गए थे? गुनाह की बात से, खुदा की हजूरी से। लेकिन क्या हुआ कि उसने सलीब पर जान देकर, अपनी जान देकर हमें खुदा से मिला दिया, खुदा की हजूरी। अब आप देख सकते हैं, जहां पे भी चाहे देख सकते हैं जब आप इबादत करते हैं मिलकर। सूली चढ़ जाड़ वाला मरियम दा लाले। बिछड़े मिलान, बिछड़े मिलान वाला मरियम दा लाले। सूली चढ़ जान, सूली चढ़ जान वाला मरियम दा लाले। अभी आपने कहना है मिलकर, सूली। शाबाश। जगनू
बचाउण वाला, जगनू बचाउण वाला, मरियम दा लाले। अभी आपकी बात। पता नहीं क्या हो गई।